नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी उत्तर प्रदेश की कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो हमने आपको बोला था कल दो डेट लगी हुई थी हमारी। दो डेट का मतलब एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट लगी हुई थी और लखनऊ खंडपीठ में भी डेट लगी हुई थी हमारे लेखपाल के कोर्ट केस को लेकर। तो दोनों के बारे में हमने बोला था कि दोनों का न्यूज़ हम एक साथ देंगे। समय मिल पाया तो आज, वरना कल। तो कल समय नहीं मिल पाया था दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज हम इसका पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए डिटेल इसका फैसला आ चुका है, इलाहाबाद हाई कोर्ट केस वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, ऑफिशियल नोटिस के थ्रू देखेंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है ना उसके थ्रू, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि खंडपीठ में, लखनऊ खंडपीठ में क्या हुआ था, इसमें कोई डेट मिली है या इसमें भी कुछ जगह हुई है, इसके बारे में भी देखेंगे। और साथ ही साथ अब एक चक्कर और फंस सकता है, क्या ये फैसला आया था इससे सभी अभ्यर्थी संतुष्ट हैं या नहीं है, या केस अभी फंस सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों वीडियो 2018 की एग्ज़ाम डेट को लेकर। और सबसे बड़ी न्यूज़ जो है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है एएनएम वालों के लिए। एएनएम नियुक्ति पत्र को लेकर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप सभी ने कल न्यूज़ देख ली होगी कि लेखपाल का कोर्ट केस क्या हो चुका है, डिस्पोज्ड हो चुका है। क्या हो चुका है? डिस्पोज्ड हो चुका है, ठीक है। तो अब इसमें कोई सुनवाई नहीं होनी है, अब इसका सिर्फ फैसला है और वो फैसला हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिएगा पहला फैसले क्या है। कल जो दोस्तों आपने देखा होगा वो ये देखा होगा केस स्टेटस, केस डिस्पोज्ड, ये आ रहा है, ठीक है, 16 फरवरी, ये चीज़ आपने देखी होगी। और आज इसका जो फैसला है वो फैसला दिखाते हैं आपको, फैसला क्या आया हुआ है। देखिएगा दोस्तों, ये रहा हमारा ऑफिशियल जो फैसला आया है, ठीक है। वो जजमेंट पूरे का पूरा दे रखा है, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। देखिए रेट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, और सारी चीज़ें जो हमारा मेन चीज़ है ना वो देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में, ठीक है। ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो चीज़ है वो देखते हैं, जो जिस पे हमें फोकस करना है कि हमारा ये चीज़ हुई है। ये दो क्वेश्चन थे हमारे, एक तो था ये पुरा वाला जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पुरा है या और क्या है, और एक ये था उज्ज्वला वाला। तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना है आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, पेटिशनर ने बोला है कि जो ऑप्शन दिया गया था पुरा दिया गया था, लेकिन पुरा का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन कर दिया गया है। लेकिन जो कमेटी ने ऑप्शन दिया है ए, वो इनकरेक्ट है, ये पेटिशनर का कहना है, ठीक है। और जो फैसला आया है वो कुछ अलग ही है, वो अलग दिखाएंगे। देखिए उज्ज्वला वाले में भी यही है कि ऑप्शन डी विच इज़ नन ऑफ दीज वाज करेक्ट आंसर। तो जो उज्ज्वला की स्पेलिंग गलत थी, उस चक्कर में हमारा जो नन ऑफ दीज आंसर है वही होना चाहिए। तो ये एक चीज़ है, देखिए आपको दिखा देते हैं अंडरलाइन करके ये चीज़, ठीक है। तो ये पिटिशनर का कहना है। अब बाकी कोर्ट ने क्या कहा है उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इसका मेन चीज़ है वो आपको दिखा देते हैं। उज्ज्वला क्वेश्चन में क्या हुआ है, उज्ज्वला वाले में देखिए उन्होंने बोला है कि ऑप्शन ए उज्ज्वला और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, कॉन्सिक्वेंटली बोथ ऑप्शन ए एंड डी ट्रीटेड एज करेक्ट आंसर। जिसने भी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी लगा रखा होगा उन दोनों को क्या मिलेगा, करेक्ट आंसर, यानी कि फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब नंबर जो है दो क्वेश्चन, उसके एक क्वेश्चन के दो आंसर हो गए हैं, ये भी एक दिक्कत वाली बात तो है ही है, ठीक है। चलिएगा इस पर कहीं आगे चीज़ें बिगड़ ना जाए, लेकिन अभी के आधार पर जो केस का वो आया है, ऑर्डर आया है, जो फैसला आया है वो यही आया है कि दोनों को क्या दिए जाएंगे, बराबर नंबर दिए जाएंगे, यानी कि सबके एक एक नंबर बढ़ जाएंगे। जिसने भी या ए लगाया हो या डी लगाया हो, जिसने बी और सी लगाया होगा उनको कोई नंबर नहीं मिलेगा। और देख लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन था हमारा पुरा वाला, उसमें जो बोला है कि पुरा या तो पुरा सही आंसर था या उसका नियरेस्ट कोई आंसर सही होता, तो उसके नियरेस्ट तो यही था SPNRN, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। अब ये ऑप्शन में था नहीं, तो इस हिसाब से ये बोला जाता है कि इट कैन नॉट बी सेड ऑप्शन वाज नॉट अवेलेबल, इट कैन नॉट बी सेड ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कि ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन था, ये कहा नहीं जा सकता बिल्कुल भी इस आधार पर। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ श्री सिंघल जी ने क्या कहा है, ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि सबमिटेड इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर गिवन टू ए क्वेश्चन आंसर विच इज ए नियरेस्ट द ऑप्शन। अगर हमारे पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो हमें क्या देना होता है, नियरेस्ट आंसर देना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए क्या है, एज पर द एक्सपर्ट एडवाइस ऑप्शन ए हैज़ बीन फाउंड टू बी द एप्रोप्रिएट, मतलब हमारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल क्या है, सही माना जाएगा। हालांकि इसमें ये नहीं दे रखा था ऑप्शन में, लेकिन उसके करीबी आंसर जो है वो पुरा ही है, तो पूरे को ही सही माना गया है पुरा को। तो दोस्तों टोटल मिला के बात ये है पूरे इस केस के अंदर, जो हम आपको एक बार में समझा देते हैं, वो यही है कि जो हमारा उज्ज्वला वाला क्वेश्चन था, उज्ज्वला वाले क्वेश्चन में हमारे में ए और डी
जिस किसी ने भी ए और डी दोनों लगाए होंगे उनको फुल मार्क्स मिलेगा और पूरा वाला क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जिसने जो पूरा लगा रखा है उसी को मार्क्स मिलेगा, बाकी किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही कोर्ट केस की बात। अब बात करेंगे दोस्तों नखलऊ के खंडपीठ को लेकर। नखलऊ खंडपीठ में क्या हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों नखलऊ खंडपीठ के बारे में हम आपको बता ही देते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं हुआ था, इसमें इसे पास ऑफ कर दिया था, ठीक है, पास ऑफ कर दिया था, पास ओवर, ठीक है। एक होता है लेफ्ट ओवर, एक होता है पास ओवर, तो इस केस को पास ओवर कर दिया गया था और इसकी डेट दे दी गई है 23 फरवरी। अगली डेट जो इसकी लगी हुई है वो 23 तारीख लगी हुई है और इसमें सिर्फ डेट मिली है और कुछ नहीं हुआ है इसका। 2-3 मिनट कुछ हुआ होगा इसका, बाकी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इसको डेट दी गई नहीं। तो ये चीज़ तो हो गई हमारी लेखपाल के कोर्ट केस को लेकर। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या केस अभी फंस सकता है। तो ये तो भाई डिपेंड करता है अभ्यर्थियों के ऊपर। अगर अभ्यर्थी इसी को उठाकर सुप्रीम कोर्ट ले गए तो कुछ दिन आगे भी चीज़ें जा सकती हैं। बाकी इसमें कोई फंसने वाली बात नहीं है, बीच का रास्ता निकाला है कोर्ट ने, काफ़ी अच्छा निर्णय है वैसे देखी जाए तो, और बाकी सारी चीज़ें ठीक ही हैं। अब को देखिए सभी से निवेदन यही रहेगा कि अब जो भी निर्णय है उसे स्वीकार करिएगा और जल्द से जल्द भर्ती पूरी करने में सहयोग प्रदान करें, ना कि उसे अटकाने में, ठीक है ना दोस्तों। चलिएगा, तो अभी कोर्ट केस के बारे में आपको डिटेल में चर्चा कर ली गई हमने और आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी। कोई दिक्कत अगर परेशानी होती है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपको नोटिस देखने मिल सकता है। आप आराम से वहाँ से डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा अगर आपको देखना है तो क्या क्या फैसला रहा था, ठीक है। बाकी बात करेंगे हम एएनएम की नियुक्ति पत्र को वितरण को लेकर। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी न्यूज़ है एएनएम वालों के लिए। एएनएम वालों की जो डेट डिसाइडेड कर दी गई है वो डिसाइड करी गई है 21 फरवरी, ठीक है। 21 फरवरी को आपका नियुक्ति पत्र वितरण हो सकता है नखलऊ के अंदर। आप निश्चिंत रहें, आपके लिए नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी संभावना है 21 तारीख, ठीक है। तो 21 तारीख ये बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, कभी 10 तारीख, कभी 15 तारीख, कभी 5 और 20 तारीख, कभी इस तरीके से डेट लगी जा रही थी और फैसला कुछ नहीं मिल रहा था सुनने को कि कब आ पाएगा आखिरकार। लेकिन अभी जो डेट सामने आई है वो है 21 फरवरी। 21 फरवरी को आपको नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो एएनएम वाले भी निश्चिंत हो जाए आप, उनका भी अब दुख दूर होने वाले हैं। बाकी अभी बात करेंगे हम वीडियो 2018 री एग्ज़ाम को लेकर। तो भाई इसमें अभी ठोस डेट तो नहीं आई है, लेकिन हम आपको एक बात कहेंगे कि इसमें ढील बिल्कुल भी नहीं डालें। ये एग्ज़ाम भी बहुत फटाक से आएगा और बहुत फटाक से किधर निकल जाएगा और आपको हवा भी नहीं लगेगी। और ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप कंपटीशन और की अपेक्षा जिस समय पैट का कंपटीशन चल रहा है ना उससे बहुत बेहतर भर्ती है ये, और आप पैट के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं इसी एग्ज़ाम को कर, ठीक है। तो आराम से आप इसको अप्रैल लास्ट या अप्रैल अगर आप हल्के में लेना चाहें तो ले सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन मई को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ठीक है। तो इसके जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो मई में होने के हैं। अप्रैल के लास्ट में कहीं जाकर चीज़ें संभावित हो पाएंगी इसकी, अगर हुई तो वो भी ऐसा ही का मई ही मान के चलो उससे अगर लास्ट अप्रैल में गया तो, ठीक है। तो अप्रैल मई इसकी लास्ट बिल्कुल संभावित डेट है जिसमें एग्ज़ाम हो सकता है और होगा, ठीक है। मई के बाद चीज़ें नहीं जानी चाहिए इसकी, क्योंकि ये बहुत पुराना एग्ज़ाम है और आयोग इस समय पुराने एग्ज़ामों पर ही सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है। चाहे रिजल्ट हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो डीबी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है आयोग इस समय। और आप देख भी चुके हैं पुरानी चीज़ें कितनी तेज़ी से क्लियर कराई जा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आई होंगी दोस्तों, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं दोस्तों। अभी को जो हमें डिस्कस करना था वो हम कर चुके। और आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें, उसका सॉल्यूशन जरूर आपको दिया जाएगा अगर हमें पता होगा तो, ठीक है, उसके बारे में। चलिएगा दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।